बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम थे चैप्टर नंबर 7 में स्किल 32 पे लिस्ट्स एंड टपल्स के बारे में बेसिक ऑपरेशंस इनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमने कुछ ऑपरेशंस लिस्ट्स और टपल्स पे जो परफॉर्म हो सकते हैं उनके हवाले से कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखे, उनका इस्तेमाल देखा। और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी बात रोकी थी कि हमने लिस्ट या टपल को फंक्शन को प्रोवाइड करना है एज ए आर्गुमेंट। तो ये हम देखते हैं। और अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ आने से पहले आपको फंक्शंस का अच्छा आइडिया हो चुका है। और फंक्शंस से मुतल्लिक आर्गुमेंट्स से मुराद क्या होती है और पैरामीटर्स किसे कहते हैं, फंक्शंस, उनके आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स, इसकी बात आप पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में देख चुके होंगे। और ये भी बात देख चुके होंगे कि फंक्शंस को जो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं वो अपने पैरामीटर में कैच करते हैं, रिसीव करते हैं। तो पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाला स्टाइल यूज होता है पाइथन में। तो अब हम उस चीज को पहले हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 में, बात हुई है सिंगल वैल्यू भेजनी है, कोई फ्लोट कोई इंटीजर फंक्शन को आर्गुमेंट भेजना है और वो कैच करेगा अपने वेरिएबल पैरामीटर में उस वैल्यू को। मतलब ये हम कैजुअली ऐसे बोलते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि हमने लिस्ट भेजनी है या टोपल भेजना है। सपोज करें कि हम पाइथन में कमांड एग्जीक्यूट करते हैं इस तरह की कि पी लिस्ट इक्वल टू, और ये स्केयर ब्रैकेट्स में 1 4 11 8 कर दिया, तो इससे एक लिस्ट क्रिएट हो गई जिसका नाम है पी लिस्ट। आमतौर पर हम ऐसे कहते हैं। बैकग्राउंड में इसकी डिटेल ये है कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। एक ये लिस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा वैल्यूज वाला, और दूसरा पी लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि बेसिकली एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। और वो लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होगा। पिक्चर में हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये 1 4 11 18 ये लिस्ट क्रिएट हो गई है, ये मेमोरी में एक इसकी एग्जिस्टेंस है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है और उसका नाम है पी लिस्ट। तो अगर हमने ये लिस्ट इस्तेमाल करनी है तो उसके रेफरेंस के जरिए से इस्तेमाल होगी। मैंने एक वीडियो में इसको एक बैल और बैल की रस्सी से मैंने उसकी मिसाल ली थी कि ये हमने बैल को कंट्रोल करना है तो उसके लिए उसकी रस्सी ज़रूरी है। इसी तरह से हमने एक और टप्पल क्रिएट किया, उसकी वैल्यूज है 1 4 11 8, और पी टप्पल उसका नाम रखा। बैकग्राउंड में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, एक वो टप्पल फिजिकली क्रिएट हुआ मेमोरी में, और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो कि बेसिकली रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। और उस टप्पल को इस्तेमाल में लाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे उस ऑब्जेक्ट का, उसका नाम है पी टप्पल और ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट एक टप्पल है, और लिस्ट का भी रेफरेंस है पी लिस्ट नाम का, और टप्पल का रेफरेंस है पी टप्पल नाम का। एज elaborated under skill 29, Python follows a special approach called pass by object reference। यानी पास जो करना है फंक्शन को चीज भेजनी जो है उस पे काम करने के लिए, वो तो जो भेजनी है वो हमने ऑब्जेक्ट नहीं भेजना बल्कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेजना है। लिस्ट नहीं भेजनी, लिस्ट का रेफरेंस पी लिस्ट भेजना है। टप्पल नहीं भेजना, टप्पल का रेफरेंस पी टप्पल भेजना है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द रेफरेंस टू द आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, यानी जिसे भेजना है, इंस्टेड ऑफ द आर्गुमेंट इटसेल्फ इज कॉपीड, यानी उसको नहीं भेजना बल्कि कॉपी किया जाएगा रेफरेंस टू द आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ द आर्गुमेंट इटसेल्फ इज कॉपीड टू द फंक्शंस पैरामीटर। तो फंक्शन ने जिस वेरिएबल में कैच करना है उसको हमने रेफरेंस भेजा है, उस आर्गुमेंट का, लिस्ट का आर्गुमेंट का रेफरेंस भेजा है जो वो पैरामीटर में कैच कर लेगा। द पाइथन फंक्शन आईडी वुड रिटर्न द सेम आइडेंटिटी फॉर द आर्गुमेंट एंड द पैरामीटर। और अगर हम इस मौके पे टेस्ट करें कि जो आर्गुमेंट है उसकी आईडी क्या है, यानी मेमोरी में कहाँ पे पाया जाता है, वो उसके हवाले से एक आईडी हम जनरेट करवाएं या पैरामीटर की जनरेट करें, दोनों सेम आएगी। इसका मतलब है कि वो जो पैरामीटर वाला रेफरेंस है या जो आर्गुमेंट वाला रेफरेंस है, वो जो असल आर्गुमेंट है वो एक ही है। दोनों उसको जो है वो रेफर कर रहे हैं। This verifies that both the argument reference and the parameter refer to the same object. According to the pass by object reference approach, the following cases occur. तो अब चूंकि रेफरेंस जाएगा, लिस्ट के बजाय पी लिस्ट जाएगी,
टपल के बजाय पी टपल जाएगा। तो अब जो कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास हो चुका है, उसे दिया जा चुका है फंक्शन को, फंक्शन ने पैरामीटर में कैच कर लिया। अब ये किसका रेफरेंस है? अगर पी लिस्ट आई है, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज आई है जो कि लिस्ट का रेफरेंस है, तो फिर हम उसका कोई ना कोई उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वजह क्या है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है। और अगर कोई वो रेफरेंस जो आया है फंक्शन के पास पैरामीटर में, अगर वो किसी टपल के बारे में है, तो टपल चूंकि इम्यूटेबल होता है, तो लिहाजा हम उसको वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये सिंपल बस ये रूल फॉलो करना है कि पहला पॉइंट ये है कि जब फंक्शन कॉल किया जाएगा, उसे जो हमने आर्गुमेंट भेजना है, असल में हम आर्गुमेंट का रेफरेंस भेजते हैं। और अगर वो आर्गुमेंट जो असल में उसकी ओरिजिनलिटी है, अगर वो लिस्ट है, तो वहां जाके चेंज हो सकता है पैरामीटर के जरिए से फंक्शन के अंदर। और अगर ये टपल है, इम्यूटेबल है, तो वहां जाके पैरामीटर जरिए से चेंज नहीं हो सकता। इस बात को हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए से। सपोज ये एक फंक्शन है सी यू बी क्यूब नाम का, इसका पैरामीटर है क्यू। अब हम करते क्या हैं, जब ये फंक्शन कॉल होगा, तो पहला काम ये होगा कि आईडी क्यू प्रिंट करवाएंगे, यानी क्यू में जो भी चीज आई है उसकी आईडी प्रिंट करवाएं। उसके बाद क्यू वन, यानी कि क्यू का जो दूसरा एलिमेंट होगा, उसका क्यूब ले लें और उसे दूसरे एलिमेंट को ही असाइन कर दें। क्यू वन का क्यूब लें और क्यू वन को ही असाइन कर दें। क्यू वन मीन्स क्यू का दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्यू जीरो है, दूसरा क्यू वन है। उसके बाद ये है कि जब वो अपडेट हो चुका है, तो अब उसकी आईडी प्रिंट करवाएं और रिटर्न कर दें कॉलर को क्यू, यानी जिसने फंक्शन क्यू क्यू भी कॉल किया होगा, उसको ये वाली चीज अपडेटेड क्यू वापस भेज दें। चलें जी, हम ऐसा करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ये वही हमने पी लिस्ट लिस्ट क्रिएट की, और उसके बाद हमने कहा कि जो ये पी लिस्ट है इसकी वैल्यू देख लो, प्रिंट करवा ली। और साथ ही हमने पी जो है वो आईडी प्रिंट प्रिंट करवा ली पी लिस्ट की। उसके बाद हमने सी यू बी कॉल कर लिया फंक्शन, उसे पी लिस्ट प्रोवाइड कर दी, यानी उस लिस्ट का रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया। उसने क्या करना है कि वो दूसरे एलिमेंट को पहले उसकी आईडी प्रिंट करनी है, फिर दूसरा एलिमेंट अपडेट करना है, फिर आईडी प्रिंट करनी है, और फिर जो क्यू बन चुका है वो वापस भेजना है। जब क्यू वापस बन के आएगा, हमने उसे न्यू लिस्ट को प्रोवाइड कर दिया। अब चलें देखते हैं। उसके बाद यानी कि दो काम वहां प्रिंटिंग दो जगह हो रही है, एक आईडी अपडेशन से पहले और एक जो आईडी है वो अपडेशन मॉडिफिकेशन के बाद हमने क्यू की प्रिंट करवाई है। तो अब पहली बार आईडी यहाँ प्रिंट हुई, दो बार वहां प्रिंट हुई, न्यू लिस्ट आ चुकी है। अब हम न्यू लिस्ट की आईडी प्रिंट करवा रहे हैं, और जो ओरिजिनल पी लिस्ट थी उसकी आईडी प्रिंट करवाई। तो ये देखते हैं क्या बना। तो ये जो स्टेटमेंट वाइज अगर हम देखते जाएं, तो ये पहले प्रिंट के जवाब में लिस्ट प्रिंट करवा ली, फंक्शन में जाने से पहले जो उसकी आईडी है वो प्रिंट करवा ली, फंक्शन के अंदर गए तो बिफोर मॉडिफिकेशन ये आईडी है, आफ्टर मॉडिफिकेशन वही सेम आईडी है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन कॉल करने से पहले वो लिस्ट थी, ये वही है, और जो फंक्शन के अंदर क्यू को जाके मिली है, हमने क्यू की आईडी मॉडिफिकेशन से पहले भी और बाद में प्रिंट करवाई है, हर जगह पे हमें सेम आईडी मिल रही है। इसका मतलब है वो असल दर हकीकत वो चीज एक ही है। उसके बाद जो रिसीव्ड रिजल्ट है वो कौन सा है, न्यू पी लिस्ट। न्यू पी लिस्ट प्रिंट करवाई तो वो 164.11.8 है, ऑब्वियसली ये अपडेटेड लिस्ट आ चुकी है। और उसके बाद जब हमने अपडेटेड लिस्ट यानी न्यू पी लिस्ट की जो है वो आईडी प्रिंट करवाई, तो ये भी वही चीज है। और पी लिस्ट की प्रिंट करवाई तो वही चीज है। इसका मतलब है ये जितने भी नाम चल रहे हैं, ये दर हकीकत में ऑब्जेक्ट एक ही है। चाहे फंक्शन के अंदर जाके उसको कैच करके क्यू के जरिए प्रिंट करवाया, या क्यू अपडेट करने के बाद प्रिंट करवाया, या वहां से वापस लाकर रिटर्न करवा के न्यू लिस्ट को असाइन किया, फिर भी आईडी पूछी, वो सेम की सेम है। इसका मतलब है ये सिर्फ एक ही लिस्ट है, वही वही उसी के रेफरेंस के जरिए से यहाँ वहां घूम रही है, यानी उसका रेफरेंस यहाँ वहां घूम रहा है, उसको अपडेट भी कर रहे हैं, जब भी आईडी पूछते हैं वो सेम बन जाती है। तो अगर आप गौर से देखें तो इस लिहाज से ये जो सेम लिस्ट है, एक बार उसका नाम पी लिस्ट इस्तेमाल हुआ, फंक्शन के अंदर उसका नाम क्यू इस्तेमाल हुआ, और फंक्शन से वापसी पे उसका एक और नाम न्यू पी लिस्ट इस्तेमाल हुआ। तो दर हकीकत बैल एक ही है, और हमें यहाँ पे तीन रस्सियां उसकी इस्तेमाल होती नजर आई। अब जिस रस्सी से भी खींचेंगे वही सेम बैल ही खींचेगा, जिससे मर्जी आईडी पूछेंगे वो सेम आईडी आएगी। ये होगा लिस्ट का मामला। टप्पल वाले केस में हमने दोबारा कोड लिखा, टप्पल क्रिएट किया, उसके बाद प्रिंट करवाया, उसके बाद आईडी ऑफ द आर्गुमेंट प्रिंट करवाई, टप्पल की जो पी टप्पल है उसकी आईडी प्रिंट करवाई, उसका फंक्शन कॉल कर लिया। और फंक्शन में ये पी टप्पल जब जाएगा तो ये रेफरेंस क्यू में कैच होगा, और क्यू की हम आईडी प्रिंट करवाएंगे, और आईडी बिफोर मॉडिफिकेशन, और उसके बाद हम उसे अपडेट करने की कोशिश करेंगे। हमारे फंक्शन की फंक्शनैलिटी ऐसे है। तो देखें जी, हमने जब रन किया इसको,
तो इसके रेस्पॉन्स में, इस लाइन के रेस्पॉन्स में ये वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने आईडी प्रिंट करवाई तो ये 384 आ गई। और उसके बाद जब सी यू बी पी टपल पास किया उसे, तो वहां वो क्यू को मिला। और क्यू में हम पहला काम ये करते हैं कि बिफोर मॉडिफिकेशन आईडी प्रिंट करवाते हैं। तो जो प्रिंट करवाई तो वो 384 ही है। इसका मतलब है कि ये पी टप्पल जिस टप्पल को रेफर कर रहा है, क्यू भी उसी को, रस्सी एक और लग गई। ठीक है, तो ये तभी ये बिफोर मॉडिफिकेशन वैल्यू सेम आई। फिर हमने कहा कि उसके दूसरे एलिमेंट का क्यूब लो। जैसे हमने क्यूब वाली फरमाइश की तो यहाँ पे फौरन एरर आ गई। एरर इसलिए आ गई कि उसने कहा कि जो टप्पल ऑब्जेक्ट होता है उसमें किसी आइटम को आप अपडेट नहीं कर सकते, कोई नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। तो लिहाजा ये एरर आ गई। इसका मतलब है कि बज़ाहिर कोड देखने में एक जैसा है कि लिस्ट भी वैसे ही पास हो रही है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिस्ट भी वैसे ही पास हो रही है, टप्पल भी वैसे ही पास हो रहा है। लेकिन जब वहां पे जो फंक्शन है उसमें ट्रीटमेंट मुख्तलिफ हो सकती है। अगर तो वो लिस्ट है और म्यूटेबल है तो उसे तो वो अपडेशन, अब कोई भी वैल्यू उसकी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो टप्पल है तो वो अपडेट नहीं होगा। तो ये इसके बैकग्राउंड में जो अप्रोच है वो एक एक रीजन ये हो गई कि जो भेजा गया वो म्यूटेबल था या इम्यूटेबल था। और दूसरी बात है कि फंक्शन ने जो कैच किया था और बेसिकली वो उसका ट्रीटमेंट थी पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस के हवाले से थी। तो इस तरह से जब भी फंक्शन कॉल करते हैं और फंक्शन कॉल करने के बाद अगर आप उसे लिस्ट या टपल भेजते हैं तो लिस्ट या टपल का रेफरेंस जाएगा। और लिस्ट या टपल की जो अपनी म्यूटेबिलिटी है, म्यूटेबल है तो चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल चेंज नहीं कर सकते। तो ये पाइथन में ये स्टाइल चलता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।